कदम धरो। उत्ते ऋषि नारद ने फिर झाल माता लल्लू ठाड़ा है जा बेटा, लला ठाड़ा है जा। ध्रुव ने हाथ जोड़ के बाबा बेर बेर तुम बार बार मुझे ठाड़ो कर लेते हो, मतलब क्या है, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरी महतारी का आदेश है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मुझे ठाकुर जी का भजन करना है। अच्छा तो नारद ने कही कि बेटा का गुरु बना है कि बाबा तुमने कही है तो का गुरु जरूर बना लेंगे, देख के अच्छा सो। नारद ने कही कि जी लड़का बहुत चालाक है, बहुत चंचल है, बहुत होशियार है। का उतरे थे मैंने जाते यूं कही कि ललो तू मेरो शिष्य बन जा, मैं ये गुरु बना ले। बालक हो होशियार जाने कही क्या, जान कोई प्रश्न पूछ लो मुंह पे न आओ तो फटका दे, चला तू गुरु फुल गई होगी नहीं, चल भाजा। फिर ध्रुव हो गए दूंगो। नारद ने कही कि हो सो देख ली जाई, ठाकुर जी की कृपा है, लक्का ही दे रहूंगे कबीर के लला रुक जा कि बाबा काय चौना जान दे रहे वो भजन करवे कि ना बेटा खूब भजन करिए, हम तो इतना ही ना कर रहे। बेटा एक बात कह रहे हैं कि कहो ऐसा न करे कि हमें ही न गुरु बनाए ले। तो ध्रुव के बोल देखना। ध्रुव ने कही कि बाबा तुम यूं कहो कि महीना 6 महीना हमारी सेवा करो, हमें नवाओ, हमारी लंगोटी धो, हमारे पैर दावो, सो तो बाबा मुंह पे टाइम, यानी सो तो मुंह पे टाइम खतना है। नारद ने कही कि बेटा तो पे टाइम होता ना है, वो मुंह पे ज्यादा बड़ा मंत्र होता है, मुंह पे नहीं का छोटो तो चल बैठ। आज ब्रह्मा जी के बेटा देवर्षि नारद और गाय का गोबर लेकर के आए हैं, गाय का गोबर। तो एक बात और बताएं, देवर्षि नारद ने जितनी चौकी बनाई थी जंगल में ध्रुव को शिष्य बनाने के लिए, उतना अपने हाथ से जगह दी थी, अपने हाथ से गाय का गोबर ला करके। एक बात ध्यान से सुन लेना सभी श्रोता बंधु, और हमारे आचार्य जी पंडाल में आज आ चुके हैं, कारो पेंट पहन गए, बतलाए रहे भी ना सुनी के किंत कह रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे कथा पंडाल में सामने आचार्य जी आ चुके हैं। आपके क्षेत्र के व्यस्त तो पंडाल के पीछे रहते, रोज देख रहे हैं हम तुम्हें, आज सामने आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है, दर्शन हुए आप। तो ये हमारे सनातनी धर्म की बात है, ध्यान से सुनना माता बहना सभी। जिस घर में 4 चीज नहीं है, 4 चीज नहीं है, वो घर शमशान और मरघट के समान है आचार्य। प्रथम जो सनातनी है, सत्य धर्म वाला हिंदू है, उसके चौखट पर गाय होनी चाहिए, खूंटा पर गाय क्यों होनी चाहिए कि गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है। समाज सुधार की बात है, ये कथा ध्रुव की प्रहलाद की तो खूब सुनो, ध्यान से सुनना। अब गाय लाग नेताजी का ऊपर पैसा नहीं तो गाय बांध ले कैसे, उसे भी कैंसिल करो। दूसरा, किसी न किसी सदस्य को घर में गायत्री मंत्र याद होना चाहिए, सुबह 4 पाई से उठकर गायत्री मंत्र का अध्ययन करना चाहिए, तो वो घर पवित्र हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तीसरा, घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर काऊ पे लगाए हुए जगह ना है तो चौथा, आज दशहरा है, भाकरी वाली माता बहनाओ, तीनों चीज में से एक भी नहीं है तो तुम्हारे घर में उस भोगवती गंगा का गंगा जल अवश्य होना चाहिए। बोलिए भगवान की।
और इन चारों में से नेताजी एक भी नहीं है, तो जी मान लो कि हम शमशान घाट में रह रहे हैं, मरघट में रह रहे हैं। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना, माता बहनाएं तुलसा जी की पूजा करती हैं, तुलसा जी ठीक बीच आंगन में होनी चाहिए, बीच आंगन में चारों तरफ से नाप करके सूर्य की किरणें निकले तो तुलसा जी की छाया हमारे आंगन में होनी चाहिए, मुझे तब भी हमारे आंगन में ही होनी चाहिए, तो वो घर वृंदावन माना जाता है। बात अच्छी लगे तो ताली तो बजा दे करो कम से कम। वो घर वृंदावन माना जाता है। और ऐसो करियो मत कि शरीर हमारा अपवित्र है, शरीर हमारा अपवित्र है। पति ने कही कि चाय बना लेने, तुलसा जी के 4 पत्ता डाल दे, तुमने सवेरे सवेरे उठी, शरीर पवित्र तुम्हारा होतना है, तुलसा जी के पत्ता सुनते हो बात चाय में मीड़ के डाल दे। तुम्हारा अपवित्र शरीर होगा तो तुम्हारे छूने की तो बात अलग है। माता बेटियां हो, अगर तुम्हारी परछाई भी पड़ गई तो तुम्हारे घर की तुलसा जी सूख जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने करा है स्वयं। तुम्हारे घर की अगर तुलसा जी सूख गई हो तो 11 सोमवार पहले तय की रोटी घी से चुपड़कर उसमें हल्दी थोड़ी लगाकर और चना के तौल रखकर 11 सोमवार गाय को खिला देना, गाय का परिक्रमा देना, उसके पैर छूना, उससे कहना कि हे गौ माता, हमारे घर पर जो संकट है, हमारे घर की तुलसी सूख गई है, अगर हम तुम्हारी सेवा करते हैं तो हमारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाए। हरी भरी न हो तो रामपाल तुम्हारे क्षेत्र में कभी भागवत कहने के लिए आए तो उसके कान पकड़ लेना, ये मेरी गारंटी की बात है। गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास होता है। अब आयो मैये हतकाए कहाँ हतकाए ता। अब चौकी लगाई है देवर्षि नारद ने, आसन को ध्रुव पर बैठा लाए, उसे शिष्य बना रहे हैं। और कैसे बेटा दीपक? आरे बना में अरे माधुर शीशे बना में
12 अक्षर का मंत्र है। बैठ जा, बैठ जा। 12 अक्षर का मंत्र है। अगर रात्रि में तुम्हें भय लग रहा किसी बात का, मेरी बात झूठ हो, माता बहनों पिताओं परमात्मा के भक्तों, तो अजमा के देख ले। रात में तुम्हें जब मालूम पड़ी हुए कि माँ जीव घबराए रोए, जीव माँ उड़ रोए, तो इस मंत्र का 5 बार, ज्यादा नहीं 5 बार जाप कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो 5 बार जपने से तुम्हारे शरीर को शांति मिलेगी। और अजमा के देख लियो, तुम्हें दिक्कत हो तो पढ़ करके देख लेना, इससे पाप छूट जाते हैं। और मंत्र फूक के कान में मंत्र बताए गए, तो कई का बेटा अब जा, अब चलाए वहां से क्या द्वादश मंत्र
महर्षि नारद ने शिष्य बनाया। अब ध्यान से सुनो। 1 महीना ध्रुव ने नेत्र बंद कर आसन लगाकर 12 मंत्र का जाप किया था, फिर भी विष्णु भगवान उसके पास नहीं आए। उसके बाद दूसरे महीने में ध्रुव ने अन्न का त्याग कर दिया था, फिर भी भगवान विष्णु ध्रुव के सामने नहीं आए थे। तीसरे महीने में जल का भी उसने त्याग कर दिया, फिर भी भगवान विष्णु उसके पास नहीं आए थे। समाधि लगी रही। 5 महीना व्यतीत हो गए, फिर भी भगवान विष्णु ध्रुव के पास नहीं आए। तो ताराम जी परमात्मा ऐसे ना है, यहाँ कथा में बैठ के राधे राधे कर दो तो दर्शन है ये बहुत कठिनता की बात है। सारा जीवन चला जाता है, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। जब 6वें महीने में ध्रुव ने जल, नींद, भोजन सब त्याग दिया था, केवल दिन में 1 बार सांस लेता था, लेकिन फिर भी परम पिता परमेश्वर नहीं आया। जब ध्रुव ने वो भी सांस लेना बंद कर दी, समाधि में लीन हो गया, जब संसार की हवा रुकी, देवता घबराने लगे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु अगर हवा नहीं चलेगी, ये सांस किसने रोक दी है? किसी भक्त का, किसी संत का अपमान तो नहीं हो गया? तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया? अब सांस ही नहीं रहेगी तो प्राणी जिंदा कैसे रहेगा बताओ? प्राण घबराने लगे। अब हमको क्या करना चाहिए? तब विष्णु भगवान ने कही कि मेरा भक्त उद्यानपाद का जेठा पुत्र मेरे नाम का भजन कर रहा है, और जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तब तक वो अपनी समाधि, वो अपनी श्वास नहीं खोलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्रभु यहाँ बैठे काय को जल्दी जाओ, अपने भक्त को गोद में उठाओ, इस सांस को खुलवा दो, नहीं संसार नहीं बचेगा। आज भगवान विष्णु अपने वाहन पिंता के पुत्र गरुड़ पर चढ़ करके आए हैं। और किस जगह आए हैं? यज्ञपति परीक्षित महाराज दोनों खड़े है जाओ, दोनों खड़े हो, तीनों जने है जाओ, तुम है जाओ। भगवान दास जी पांच फैलाए लो तो कबू नाचे हो ना? नाचे वो हम बता दे तो नाच दे भाई। 1 सेकंड 1 मिनट केवल बस। क्यों कि तुम्हारे पास भगवान विष्णु आ रहे हैं, तुम समाधि में बैठे हो, ध्रुव की उपाधि है तुम पे, हम बता दें तो नाच दे। 1 मिनट केवल बस, ठीक? नाचने को हमारा तरीका हम बता रहे हैं। चलो हमारे भाई और पिता के समान हो, बड़ी बूढ़े हो, एक हाथ धरो सिर पे और एक धरो कमर पे, धरो वही से देखी जाए। ले राम का नाम भक्ति में लीन हो जाओ। धरो, एक सिर पे एक कमर पे, धरो धरो, तीनों जने धरो ना, धरो। और क्या विष्णु चढ़ के गरुड़ा पे आए, यहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु
चलावे तो पहनी पे लती करी चाची ने कान की नाच दे तो नाच वे ठाड़ी ना ए जो ठाड़ी ए ले रहा होगा ना शुरू चलती कर लो पे आए क्या पे दुरम होए शुरू देखी कर लो आए बोलिए।